सुप्रभात। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर, आ रही है आवाज। सर आप म्यूट हो गए, आपकी आवाज नहीं आ रही। सर नीचे देखो लेफ्ट में, नीचे देखो लेफ्ट में, लेफ्ट में नीचे माइक का ऑप्शन होगा सर। आवाज नहीं आ रही सर आपकी। अब आई? हाँ सर, आ गई, आ गई, सही आ है। गई ना? ओके, ठीक है। तो कल हम पढ़ रहे थे जिनेंद्र कुमार, और जिनेंद्र कुमार को हमने शुरू किया था, जिनका पाठ का नाम है बाजार दर्शन। बाजार दर्शन बड़ा पुराना पाठ है, बहुत पहले लिखा था इन्होंने, जो आज की स्थिति में, आज के समाज में हमारे लिए बहुत ही काम का है। और कल हमने आपको इनके परिचय परिचय बता दिया था सारा, कि कहाँ पैदा हुए, कहाँ मरे। फिर भी देख लो आप, अलीगढ़ में 1905 में इनका जन्म हुआ, और पर का नाम, स्वामी, अनिता, त्यागपत्र, कल्याणी, देवदान, मुक्तिबोध आदि उपन्यास लिखे इन्होंने। वातायन, एक रात, दो चिड़िया, फांसी, नीलम देश की, राजकन्या, पाजेब, कहानी संग्रह, प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय, प्रेय, सोच और विचार, समय और हम, ये विचार प्रधान निबंध है, इनके ललित निबंध है, इसको बोलते हैं हिंदी के अंदर ललित निबंध, वह है। और इनको पुरस्कार भी मिले हैं, भारत भारती पुरस्कार मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार भी आपको मिला है, और क्या नाम से भारत सरकार का जो पद्म भूषण जो पुरस्कार है वो भी आपको प्राप्त हुआ है ना। और सन 1990 सन 90 में आपका देहावसान हो गया, यानी कि 1905 में जन्म हुआ और 90 में आप स्वर्गवास हो गया, तो 85 ईयर, 85 साल तक आप जीवित रहे, है ना? तो हिंदी में प्रेमचंद के बाद सबसे महत्वपूर्ण कथाकार के रूप में प्रतिष्ठित जिनेंद्र कुमार का अवदान बहुत व्यापक और वैविध्यपूर्ण है। अर्थात इनके बारे में, कहानियों के बारे में और निबंधों के बारे में, सॉरी उपन्यास के बारे में बहुत कुछ मिलता है। अपने उपन्यासों और कहानियों के माध्यम से उन्होंने हिंदी में एक सशक्त मनोवैज्ञानिक कथाधारा का प्रवर्तन किया। अर्थात जो लेखन था इनका, वो एक तरह से मनोवैज्ञानिक, मनोविश्लेषणात्मक जो लेखन रहा है इनका, अर्थात उनके पात्र और पात्रों का मनोवैज्ञानिक चित्रण आप किया करते थे। परख और सुनीता के बाद 1937 में प्रकाशित त्यागपत्री ने मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार के रूप में प्रभुत्व प्रतिष्ठा दिलाई। इसी तरह खेल, पाजेब, नीलदेश की राजकन्या, अपना अपना भाग्य, रक्षक जैसी कहानियां वो भी कालजयी महारचनाओं के रूप में मान्यता मिली है इनको। तो ये था इनका जीवन। और अब पढ़ेंगे आज हम बाजार दर्शन। बाजार दर्शन एक ऐसा निबंध है, बाजार, हम जानते हैं बाजार को, हम सब जाते हैं बाजार में, और बाजार की क्या उपयोगिता है, क्या सदाशयता है, किस तरह की उपयोगिता है बाजार की, उसके बारे में बड़ा अच्छा तरीके से लिखा है कि बाजार जाएं और काम की चीज खरीदें तो बाजार की सदाशयता है, और बाजार जाएं, देखें वहाँ के रंगों के नाम से आकर्षण को, और खुद नहीं खरीदें और इसे घूम फिर के आ जाए तो कोई मतलब नहीं है बाजार का। तो इस तरह से बाजार के बारे में इन्होंने बड़े ढंग से, अच्छे ढंग से इन्होंने लिखा है। तो बाजार सिंह जैनेन्द्र का महत्वपूर्ण निबंध है, जिसमें गहरी वैचारिकता और साहित्यिक सुलभ लालित्य का दुर्लभ संयोग देखा जा सकता है। अच्छा वैचारिक चिंतन है ही सही, और चिंतन के साथ साथ साहित्यिक सुलभता, साहित्य के नाम से जो लेखन है वो भी आप इसको देख सकते हैं। हिंदी में उपभोक्तावाद एवं बाजारवाद पर व्यापक चर्चा पिछले 1-1.5 दशक पहले शुरू हो गई थी। अर्थात जो उपभोक्तावाद है, बाजार हम सामान खरीदते हैं, चीजें जलाते हैं, तो इन पर हिंदी में, साहित्य में बहुत पहले से आ रही है, लिखते आ रहे हैं लोग। पर कई दशक पहले लिखा गया जिनका लेख आज भी इनकी मूल अंतर्वस्तु को समझाने के मामले में बेजोड़ है। अर्थात जो आज से कम 50-60 साल पहले जब ये पाठ लिखा गया था, तो आज के संदर्भ में हम देखते हैं तो बिल्कुल
सटीक उतरता है। वे अपने परिचितों मित्रों से जुड़े अनुभव बताते हुए स्पष्ट करते हैं कि बाजार की जादुई ताकत कैसे हमें अपना गुलाम बना लेती है। अर्थात जब बाजार जाते हैं तो कुछ न कुछ खरीदना पड़ता ही है, चाहे पैसा हो या ना हो, हम हमारी इच्छा सामानों के प्रति, चीजों के प्रति जागरूक हो जाती है। अगर हम अपनी आवश्यकताओं को ठीक ठीक समझकर बाजार का उपयोग करें तो उसका लाभ उठा सकते हैं। बाजार का सदुपयोगिता कब है? बाजार गए और बाजार में जब हमको काम की चीज है, जो चीज खरीदनी है वही खरीदें तो वो ठीक है। और बाजार गए, फालतू बहुत सारी चीज देखी, अट्रैक्शन देखा, आकर्षण देखा बाजार का, और ये भी खरीद लें वो भी खरीद लें, पैसा पास में नहीं हो, आजकल तो क्या नाम कई तरह की जो ऋण सुविधाएं हैं वो कर देते हैं लोग बाग, तो उससे खरीद लाएं तो ठीक नहीं है। लेकिन अगर हम जरूरत को तय कर बाजार में जाने के बजाय उसकी चमक धमक में फंस गए तो वह असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर हमें सदा के लिए बेकार बना देता है। बाजार गए और देखा कि चीज जरूरत नहीं है लेकिन अच्छी सामान है, नकली सामान बहुत आ रहे हैं आजकल तो खरीद लाए, और लाने के बाद में कोई जब देखते हैं कोई उपयोगिता नहीं है तो हमको बड़ी तृष्णा होती है, बड़ा ईर्ष्या होती है अपने आप से, है ना। इस मूल भाव को जिनेंद्र कुमार ने भांति भांति समझाने की कोशिश किया था। इस चीज को, इस मूल भाव को जिनेंद्र ने तरह तरह से मित्रों के माध्यम से अपनी बात को कहने का प्रयास किया है। कहीं दार्शनिक अंदाज में तो कहीं किस्सा कहानी के रूप में, किस्सा के रूप में, कहीं दार्शनिक फिलोसफी के रूप में है। इसी क्रम में केवल बाजार का पठन करने वाले अर्थशास्त्रियों ने अनिति शास्त्र बताया। अर्थात ये नीति शास्त्र नहीं, अनिति शास्त्र है। अर्थशास्त्र भी नहीं, अर्थहीन शास्त्र है। कोई मतलब नहीं है इसका, ना। बाजार में अगर पैसा है हमारे पास, गए और ये खरीद लिया, वो खरीद लिया, बहुत सारे सामान खरीद लिया, घर भर दिया, तो कोई मतलब नहीं है। इस प्रकार से हम आज पाठ शुरू करेंगे, बाजार दर्शन। बाजार दर्शन, बाजार का देखना, बाजार का दर्शन। बाजार आप भी जाते हैं, सब जाते हैं बाजार, सब देखते हैं, है ना। एक बार की बात कहता हूँ, कहानी शुरू करते हैं, निबंध शुरू करते हैं लेखक। मित्र बाजार गए तो थे कोई एक मामूली चीज लेने। उनके जो मित्र है वो बाजार गए कोई सामान खरीदने के लिए, कोई एक चीज लेने के लिए, है? लेकिन लौटे तो बहुत सारे बंडल फास्ट। जब देखा तो बहुत सारे सामान उनके पास लटके होते, बहुत सारे बंडल साथ में लेके आए। जिन्होंने कोई एक सामान था, एक चीज लेके आए, लेकिन गए तो ये भी खरीद लिया, वो भी खरीद लिया, जो देखा जो चीज देख ली, क्योंकि पास में मनी पावर थी, पैसा था, इस चीज खरीद ली। मैंने कहा मैंने उनसे पूछा कि भाई क्या किया आपने? आप तो गए थे एक सामान खरीदने के और आप बहुत सारे सामान ले आए, क्या है? तो बोले ये जो साथ थी, ये कौन? पत्नी। ऐसा पत्नी उनके साथ में गई हुई थी। उनका आशय था कि ये पत्नी की महिमा, अर्थात जो महिलाएं होती है वो ज्यादा सामान खरीदती है, ज्यादा चीजें खरीदती है कि ये भी ले लो जी, वो भी ले लो जी, ये भी ले लेते हैं, ये भी आवश्यकता है इसकी। इस प्रकार से उसने चीजें खरीद ली। उस महिमा का मैं कायल हूं, अर्थात जो समर्थक हूं उसका। आदिकाल से इस विषय में पत्नी से पति की न जोड़े तो क्या मैं जोड़ूं? अर्थात अगर ऐसी बातें, अगर बाजार में कोई चीज लाती है और लाने के लिए कहते हैं तो कहते हैं पत्नी साथ थी, इससे बहुत सारा सामान हम ले आए, तो उसके तो महिमा, उसका तुलना करना जरूरी है। और वो नहीं हो तो क्या मैं आपको कहूँ कि मैं लेके आया हूँ? फिर भी सच सच है, और यह है कि इस बात में पत्नी की ओट ली जाती है, पत्नी का सहारा लिया जाता है कि भाई पत्नी साथ में थी, इसलिए मैं इतना सारा सामान आप घर के लिए लेके आया। मूल में एक और तत्व की महिमा से विशेष, कौन सा तत्व है बताएंगे? वह तत्व है मनी बैग। मनी बैग मतलब पैसे की शक्ति, पैसे का पावर, पैसे की ताकत। मेरे पास पैसा था, अर्थात पैसा नहीं तो क्या खरीदता है? पैसा नहीं तो उधार खरीदो सामान, लेकिन पैसा था तो लोगों को होता है ना, आज ये गए वो ले आए, मकान बना लिया बड़ा था, उसमें रहने के क्या नाम से अपने जो सामान वो ले लिए बहुत सारे। तो मनी बैग अर्थात पैसे की गर्मी आई, इन्होंने पैसे की ताकत, पैसे की शक्ति मेरे पास थी, पैसा था बहुत सारा, पैसे वाले थे, इसलिए एक सामान खरीद लाया हूँ। पैसा पावर है, ताकत है, शक्ति है। पैसा सब कुछ काम हो जाता है, सामान खरीदते हैं, चीज खरीद लेते हैं। और भी आजकल हम देखते हैं किस तरह से पैसा हमारे जीवन में काम आता है। तो पैसा पावर है, पैसा ताकत है, पैसा एनर्जी है, पैसा शक्ति देता है हमको, ये है। पर उसके सबूत में आसपास माल ताल न जमा हो तो क्या वो खाक पावर है? पैसा है, कोई आसपास सामान नहीं हो खरीदने का, तो किस काम का पैसा? कोई काम का नहीं है ना। पैसा भरे हो, आपके बटुए भरे हो, आपकी क्या नाम से काफी राशि आपकी जेब में हो, लेकिन बाजार जाते हैं और बाजार में कोई सामान नहीं है, या आसपास कोई सामान नहीं है, या कोई चीज नहीं है, काम नहीं आती है, तो पैसा किसी काम का नहीं है। पैसे को देखने के लिए बैंक हिसाब चाहिए, बैंक में पैसा चाहिए, बहुत सारा पड़ा होना चाहिए, पर माल असबाब
माल सामान जो भी खरीदते हैं पैसे से, इनसे पैसे से खरीदा जाता है। मकान कोठी तो अंधे के भी दिखते हैं, दिख जाते हैं कि ये मकान है उनका, ये है, ये सामान उनका है। पैसे की परचेजिंग पावर के प्रयोग में ही पावर का रस है। अर्थात जब पैसा है, पैसे जब खरीदते हैं, पैसे कोई सामान हम खरीदते हैं, लेते हैं, तभी उसका रस हमको मिलता है, लोगों को मिलता है कि हाँ नहीं पैसा पैसे वाला है, और पैसे वाला है इसलिए इतनी सारी चीजें खरीद लेता है। तो ये पावर का रस है, रस मतलब आनंद। लेकिन नहीं, लोग संयम भी होते हैं, बहुत संयम होते हैं, पैसे जाते हैं बाजार को और सामान देखते हैं लेकिन खरीदते नहीं है, इसे उनको कहते हैं संयमी। वे फिजूल सामान को फिजूल समझते हैं, ये सामान एक काम का नहीं है, इसको नहीं खरीदना, कोई आवश्यकता नहीं है, वैसे पैसा बिगाड़ते नहीं है। वे फिजूल सामान की फिजूल को समझते हैं, वे पैसा बहाते नहीं है, वो फालतू में व्यर्थ में पैसे को बर्बाद नहीं करते हैं, और बुद्धिमान होते हैं, समझदार होते हैं। बुद्धि और संयम पूर्ण वह पैसे को जोड़ जाते हैं, अर्थात पैसे को जोड़ते हैं, इकट्ठा करते हैं, बैंक में जमा करते हैं और घर में इकट्ठा करते हैं, जमा करते हैं। इस तरह से उनको समझदार संयम कहा गया है। जोड़ते जाते हैं, इकट्ठा करते हैं, जोड़ना मतलब इकट्ठा करना, पैसे को इकट्ठा करना, किए जाते हैं। वह पैसे की पावर को इतना निश्चय समझते हैं कि उसके प्रयोग की परीक्षा उन्हें दरकार नहीं है, अर्थात पैसा आवश्यक है, पैसा जरूरी है और पैसा जोड़ना जरूरी है। बस खुद पैसे के जुड़ा होने पर उनका मन गर्व से भरा फुला रहता है कि मेरे पास इतना पैसा है, बैंक में इतना पैसा पड़ा हुआ है और घर में इतना पैसा है। तो पैसा रहता है, आपके पास पैसा रहता है, बड़ी पावर रहती है, मेरे पास आज इतना पैसा है और ये सामान खरीदना हो खरीदना है, किसी चिंता नहीं, किसी परवाह नहीं मुझे। इसलिए से वो पैसा जब जेब में होता है तो व्यक्ति के पावर होती है ना, ये बात है भाई। बस खुद पैसे के जुड़ा होने पर उनका मन गर्व से फुला रहता है। मैंने कहा, उनसे कहा, लेखक ने अपने दोस्त से कहा कि ये कितना सामान ले आए, कि आप तो बहुत सारा सामान उठा रहा है बाजार से, आप लेने तो एक दो सामान गए थे लेकिन बहुत सारी चीजें यहाँ बाजार से खरीद के लेकर के आ गए। मित्र ने सामने मनी बैग फैला दिया, बटुआ रख दिया, कहा ये देखिए सब उड़ गया, जो पैसा था सारा खर्च हो गया, बटुए में जितना पैसा था वो सब मैंने बाजार में खर्च कर दिया। अब जो रेल टिकट के लिए भी बचा हुआ, पता नहीं शायद रेल के जाने के लिए, यहाँ से बाहर जाने के, वहां गाँव जाने के लिए, शहर जाने के लिए रेल किराया टिकट के लिए भी बच गया हो, बड़ी बात है, नहीं तो हो सकता है आपसे लेना पड़े। मैंने तब तय माना कि और पैसा होता और सामान होता, कहा कि भाई अगर और पैसा होता तो और सामान खरीदते, जितना पैसा उतना सामान, जितने मन भरा उतना सामान भरा होना चाहिए था, तो पैसा नहीं था, पैसा अगर होता तो और सामान खरीदता। वह सामान जरूरत की तरफ देख कर नहीं आया, अर्थात घर में आवश्यकता है या नहीं है उसकी तरफ देख के नहीं आया, वो तो बस मनी पावर, पैसे की पावर, पैसे की शक्ति कि हाँ ले लो, ये भी ले लो, वो भी ले लो, पैसा खर्च करना है, तो उस तरह से वो लेकर के आ गया। अपनी परचेजिंग पावर के अनुपात में आया, परचेजिंग पावर होती है खरीदने की शक्ति, अर्थात बाजार से किसी वस्तु को खरीदने की शक्ति जो उनके पास है, शक्ति वह, क्योंकि मनी बैग है उनके पास, पैसा है उनके पास, जिसके पास पैसा नहीं हो और बाजार जाए और कुछ सामान दिख रहा खरीदना चाहे लेकिन खरीद नहीं पाता है, तो काय की मनी पावर। लेकिन इनके पास पैसे की गर्मी है, पैसे की एनर्जी है, पैसे की ताकत है, अर्थात जिसके पास पैसे की ताकत होती है, जिसके पास पैसे की एनर्जी होती है, वही सामान खरीदता है। या तो फिर उधार लो, तो उधार तो हर किसी के बस की बात नहीं है, ये है बात। तो लेकिन ठहरिए, कहते हैं ठहरिए, इस सिलसिले में एक और एक महत्व का तत्व, क्या तत्व है जिसे नहीं भूलना चाहिए, इसको हमको हमेशा याद रखना चाहिए, भूलना चाहिए। जो चीजें हैं वो कई चीजें ऐसी होती है जो काम आती है, उसका भी इस कर्तव्य से बहुत कुछ हाथ है। वह महत्व है बाजार, अर्थात बाजार जो हम देखते हैं, जो आकर्षित करता है हमको, बुलाता है हमको, सजाता जा रहता है, उसकी जो चमक है वो चमक हमको बाजार की ओर अट्रैक्ट करती है। तो वो भी एक बड़ी चीज है, पैसा हो और बाजार सामान मतलब बाजार अट्रैक्ट नहीं हो तो भावना से जागृत होती नहीं है खरीदने के लिए। लेकिन बाजार जब अट्रैक्ट है, बाजार जब सजा हुआ है, सजा हुआ है, तो खरीदने का मन करता है। बाजार, मैंने कहा ये इतना कुछ नाहक लिया है, मैंने उनसे बोला कि बेकार में आप इतना नाहक, मतलब बेकार में ही आप ले आए इतना सारा। मित्र बोले कुछ न पूछो, कुछ मत पूछो। आप क्या पूछेंगे कि
जमाना ऐसा है, समय ऐसा है। बाजार है कि शैतान का जाल। बाजार गए तो बाजार लगता नहीं, बल्कि शैतान से वो हमको आमंत्रित कर रहा है कि आप ये खरीदिए, वो खरीदिए, बुला रहा है हमको। लेकिन वो तो एक तरह से जाल निकला, वो तो एक हमको अट्रैक्ट कर रहा है। ऐसा सजा सजा कर मान रखते हैं कि बेहा ही हो जो न पड़े, अर्थात ऐसा सजा करके, दूजा करके, और अपने सामान को लोग बाजार के जो लोग हैं वो बेचने के लिए रखते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, लोगों को आकर्षित करते हैं। तो वहां तो कुछ खरीदना ही पड़ता है। अगर गए बाजार में और बाजार में इसलिए से बाजार का अट्रैक्शन नहीं दिखा, ज्यादा नहीं दिखा, तो बाजार का कोई मतलब नहीं है। तो एक चीज और भी है इसके अंदर महत्व की, वह है कि बाजार का सजा धजा होना, बाजार का हमको आमंत्रित करना। बाजार हमको बुला रहा है, बाजार हमको आमंत्रित कर रहा है। मैंने मन में कहा, मन ही मन कहा, उसने कहा सामने तो लेखक से और मित्र से, लेकिन मन में कहा कि ठीक है, बाजार आमंत्रित करता है कि आओ मुझे लूटो। बाजार कहता है कि आओ मुझे लूटो, मुझे खरीदो, है, सामान लेके जाओ, पैसा है तो लेके जाओ और लूटो, जितना सामान लेना चाहे उतना खरीदो, जितना लूटना चाहे उतना लूटो, पर लूटो। बाजार इस तरह से हमको आग्रह करता है, सूर्य आमंत्रित करता है, आग्रह नहीं करता है। सब भूल जाओ, घर भूल जाओ, पर और भूल जाओ, पैसा है और ये सामान देखो, इन सामानों सब चीजें खरीदो। मुझे देखो, मैं कितना अट्रैक्ट हूँ, कितना आकर्षित हूँ, कितना सजा हूँ, कितना अच्छा लग रहा हूँ। ये अगर आपके पास पैसा है तो मुझे खरीदिए। मेरा रूप और किसके लिए है? बाजार किसके लिए? इंसानों के लिए, हमारे लिए है। हम बाजार देखते हैं, जाते हैं बाजार में, कोई अट्रैक्ट देखते हैं, बाजार को आकर्षित देखते हैं, तो सामान खरीदने का मन हमारा करता है, हम खरीद के लाते हैं, खरीदते हैं, है ना। मैं तुम्हारे लिए हूँ, अर्थात मैं आपके लिए बना हूँ, आपके लिए ज्यादा जाऊँ। नहीं कुछ चाहते हो तो भी देखने में क्या आ रहे हैं। अगर लेना नहीं है कुछ भी तो आओ, देखो, परखो, और परखेंगे तो आपकी इच्छा भी जागृत होगी। इस प्रकार से आइए, आप देखिए मुझे, है ना, अजी आओ भी, तब बार बार आपको बुला रहा है, बाजार आपको बार बार अटेंड कर रहा है, आपको आमंत्रित दे रहा है कि आप आइए, आइए और मुझे देखिए, खरीदिए बाद में, लेकिन पहले देखिए, परखिए मुझे, है ना। इस आमंत्रण में ये खूबी है कि आग्रह नहीं है। आग्रह मतलब का मतलब है कि आप मुझे खरीदिए, मेरे बाजार के जो सामान है, आप जो अच्छा लगे वो लीजिए, ऐसा नहीं है। वो आमंत्रित करता है, आपको बुलाता है कि आप आइए, देखिए, ये खरीदना खरीदना आपके मन की बात है, बस की बात नहीं, बस की बात है, लेकिन वो बात की बात है। आग्रह तिरस्कार जगाता है। तिरस्कार मतलब तिरस्कार करना, किसी का अपमान करना या उसको अपने उससे हटाना। लेकिन ऊंचे बाजार का आमंत्रण मूक होता है। जो बड़े बाजार होते हैं, सजे धजे होते हैं, वो हमको अट्रैक्ट करते हैं, हमको आकर्षित करते हैं, लेकिन वो मूक, चुपचाप करते हैं। आप खरीदिए, नहीं खरीदिए, आपकी मर्जी, लेकिन आइए, मुझे देखिए, मुझे परखिए, है ना, और उसके बाद आप जो सोचना है वो कीजिए। और उससे चाह जगती है। जब बाजार हम देखते हैं, सजे बाजार हम देखते हैं, तो हमारे मन में सामान खरीदने की चाह पैदा होती है। अरे यार ये खरीद लें, ये ले लें, ये चीज अच्छी है, ये भी घर में होना चाहिए, है, ये टीवी अच्छा है, ये फ्रिज अच्छा है, ये सामान अच्छा है, ये खरीद लें, वो खरीद लें। इस तरह से चाह जागृत होती है। चाह मतलब अभाव, ये हमारे पास नहीं है पर अच्छा नहीं है, और चीज से अच्छा होना चाहिए। चाह मतलब अभाव, इच्छा मतलब अभाव। यहाँ अभाव है, अच्छा अभाव होता नहीं है, लेकिन यहाँ अभाव है कि घर में सामान नहीं है पर इससे बढ़िया होना चाहिए, इसलिए वो होती है। चौक बाजार में खड़े होकर आदमी को लगने लगता है कि उसके अपने पास काफी नहीं है। जब वो बाजार में, चौक बाजार जो बाजार होता है, वहां देखता है कि मेरे घर में ये सामान नहीं है, वो नहीं है, या इससे अच्छा होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए, तो क्या नाम से वो उसके अंदर अन्य सामान खरीदने की जो इच्छा है, जो चाह है, वो जागृत होती है। वो कहाँ होती है? बाजार के अंदर। बाजार जाएगा ही नहीं, देखेगा नहीं, तो उसके अंदर कैसी चाह पैदा होगी? तो वो चाह जगाता है। उसके अपने पास काफी नहीं है, और चाहिए, जो चीजें हैं वो अच्छी नहीं है या पुरानी हो गई है, अब नई सामान उसको चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, और भरो, और घर में भरो, और लाओ, और सामान खरीदो। मेरे यहाँ कितना परिमित है और कितना अतुलित है। ओह, परिमित तो बहुत बड़ा अपार है ना, और अतुलित बहुत सारा सामान है, लेकिन फिर भी वहां चाह पैदा होती है, वहां चाह जगती है कि नहीं, वो सामान पुराना हो गया है, वो सामान
ये नया आया है मार्केट में, इसको खरीदो उसको खरीदो, इस तरह से वो पैदा करता है, मन में उसके भाव पैदा होते हैं। कोई अपने को न जाने तो बाजार का इच्छुक उसे कामना से विकल्प बना देता है। अगर सामान है, सब कुछ है, नहीं खरीदना है, फिर भी जब बाजार जाता है, बाजार देखता है वो, और बाजार देख करके, बाजार के रूप को देख करके, सौंदर्य को देख करके, बाजार के आकर्षण को देख करके, और उसके मन में बहुत सारी चीजें खरीदने का मन करता है। अर्थात वो चाहता है कि ये भी खरीद लूं, वो भी खरीद लूं, ये शेखर में चीज जो पुरानी हो गई है, और उस पुरानी वस्तु को के बदले में अब मुझे नई सामान चाहिए, नया वो चाहिए, तो वो खरीद लेता है। ओ कोई अपने कौन सा बात है, उसकी कामना विकल्प बनो। विकल्प क्यों? पागल पागल होता है आदमी जब देखता है ना बाजार, ओहो क्या सजा हुआ है, कितना अट्रैक्टिव बाजार है, तो इस तरह से हो जाता है। 10 मिनट है। पागल मतलब बाजार में जब जाएंगे, चाहे पैसा हो ना हो, तो पागल तो आदमी हो ही जाता है। अतृष्णा, असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर मनुष्य को सदा के लिए ये बेकार बना डाल सकता है। कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति बेकार हो जाता है, ये सामान आवश्यकता नहीं, फिर भी खरीद लाया, और सामान जो क्या नाम घर बुलाता है, और देखता है तो सामान पड़ा था, हमारे पास जरूरत नहीं थी, भर दिया घर भर दिया इसका, तो इस तरह से वो आदमी बेकार हो जाता है। ये तो हुई पहले मित्र की बात, कि पहला मित्र जब उनके यहाँ आता है, बाजार जाता है, बाजार पत्नी भी जाती है साथ में, और वो कहते हैं कि भाई आप तो कोई ऐसे एक सामान खरीदने गए थे, आपको बहुत सारा बंडल उठा लाए, तो कहते हैं कि ये जो साथ थी, ये कौन? पत्नी साथ थी। और पत्नी का नाम इसलिए लेते हैं कि पत्नियों को खरीदारी का ज्यादा शौक होता है, अर्थात सामान खरीदने की ज्यादा उनकी इच्छा होती है, तो ये खरीद लाए। अब है दूसरे मित्र की बात, एक और मित्र की बात है, दूसरे मित्र की बात है। ये दोपहर के पहले के गए बाजार से कहीं शाम को वापस आए, दोपहर खाना खा के आराम से, और 1-2 बजे के आसपास गए बाजार, और दिन भर बाजार में रहे, बाजार में घूमे फिरे, आराम से सामान देखा, परखा, और शाम को अपने घर आए। मित्र क्या है मतलब, आए तो खा लिया, आए तो कुछ भी लाए, की पत्नी नहीं थी साथ में, अकेले थे, तो खा लिया, हाथ ले गए। मैंने पूछा कहाँ रहे, पूरे दिन भर कहाँ घूमते रहे आप, बाजार थे या कहीं और जगह थे, कुछ लेके नहीं आए, सामान लेके नहीं आए, तो वो बोले बाजार देखते रहे, ये केवल खरीदा नहीं, केवल बाजार के आकर्षण को, बाजार के अट्रैक्शन को ही मैंने देखा है ना। मैंने कहा बाजार को देखते क्या रहे, क्यों? बोले क्यों? बाजार बाजार तो बाजार है, बाजार देखने की चीज है, सजा हुआ है, और अट्रैक्ट करता है सबको, लोगों को आकर्षित करता है हमको, तो देखते रहे। तब मैंने कहा लाए तो कुछ नहीं, कि आप बाजार में देखते रहे लेकिन बाजार से कुछ सामान खरीद करके नहीं लाए, तो ऐसा क्यों किया आपने, क्यों नहीं लाए सामान? सामान लाना चाहिए, तो बाजार किसे जाते हैं लोग बाग खरीदने के लिए, और जाते हैं तो क्या नाम से वहां फल थोड़ी घूमते हैं, बाजार से कुछ वस्तु खरीदते हैं, तो कहे कि नहीं लाए तो कुछ नहीं। बोले हाँ, पर ये समझना आता कि न लूं तो क्या लूं, बाजार घूमा, बहुत सारी वस्तुएं देखी, बहुत सारी चीजें देखी, और चीजें देख करके सब चीजें लेने का मन कर रहा है, ये भी ले लें, ये भी अच्छी है, उस दुकान में गए, ये भी ले लें, ये भी अच्छी है, इसकी भी आवश्यकता है, इस प्रकार से बाजार घूमता रहा, लेकिन नहीं लूं तो क्या लूं है। अब इसमें से कोई चीज छोड़ूं तो कौन सी छोड़ूं, इस तरह से मैं घूमता रहा, मैं सोचता रहा, और परखता रहा। सभी कुछ तो लेने को होता है, अर्थात जितनी भी चीजें हैं वो सब खरीदने की होती है, लेने की होती है, और नहीं लूं तो क्या नहीं लूं, बाजार जाते हैं, और बाजार में बहुत सारी सामग्री होती है, बहुत सारी चीजें होती है, और सब लेने की होती है, और उनमें से यदि कोई चीज नहीं लूं तो मैं ऐसी कोई कौन सी चीज नहीं लूं, इसलिए मैं कुछ भी नहीं लाया। मतलब बाजार को छाड़ तो दे रहे हो, सभी कुछ तो लेने को जीव होता था, अर्थात सब कुछ खरीदने का मन करता था। कुछ लेने का मतलब था शेष सब कुछ को छोड़ देना, एक चीज लिया तो बाकी को छोड़ दिया, एक चीज खरीदी तो बाकी सामान को उसने छोड़ दिया, इसलिए सब कुछ छोड़ देना मतलब कोई भी नहीं लेना, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं लिया। पर मैं कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता था, इससे मैं कुछ भी नहीं ले सका, अर्थात मेरा मन था कि मैं सब चीजें लेके जाऊं, लेकिन सब चीजें लेने के चक्कर में मैंने कुछ भी नहीं खरीदा। मैंने कहा खूब, मैंने उनको बोला बहुत बढ़िया किया है, तो बहुत अच्छा काम किया आपने, बाजार गए और बाजार से कुछ सामान सब कुछ देखा लेकिन खरीद के नहीं लाए, तो बहुत बढ़िया बात है। पर मित्र की बात ठीक थी, वो कह रहे थे, कहते हैं लिखे कि मित्र की बात ठीक थी। अगर ठीक पता नहीं है कि क्या चाहते हो तो सब और की चाह तुम्हें घेर लेगी। अगर तुमको पता नहीं है कि मुझे ये खरीदना है और ये लेना है और
ये चीजें अगर आपको पता नहीं है तो आपको चाह जो इच्छा है बाजार में खरीदने की वो आपको खुद घेर लेगी। ये भी ले लो, वो भी ले लो, ये सामान ले लो, घेर लेगी। और तब परिणाम त्रास ही होगा, डर होगा, भय होगा, है ना? गति नहीं होगी, न कर्म होगा, न ले पाएंगे और न कर्म कर पाएंगे, आप नहीं सामान खरीद पाएंगे। बाजार में एक जादू है, जादू होता है बाजार। बाजार बड़ा सजा होता है। बाजार को हम देखते हैं, बाजार में जाते हैं तो क्यों सजा होता है? क्योंकि लोग आएंगे, हमको देखेंगे, हमको क्या नाम से, हम उनको आमंत्रित करेंगे, आमंत्रित करके हम खरीदने की उनकी इच्छा होगी तो इस प्रकार से वो बाजार में वो एक जादू की तरह एक सजा के रखते हैं। मतलब वह जादू आंख की राह काम करता है। जैसे हम देखते हैं, आंखों को अच्छा लगता है कि बाजार अच्छा सजा हुआ है। और अ, वह रूप का जादू है, अर्थात नई नई चीजें, नई नई वस्तुएं बड़ी सजा करवा के रखी होती है, उनका जादू है। और पर जैसे चुंबक का जादू लोहे पर ही चलता है, वैसे इस जादू की मर्यादा है, अर्थात वो पैसे पे चलती है। जैसे चुंबक जो लोहे पे कोई खींचता है और चीजों को नहीं खींचता है, उसी प्रकार से बाजार में कोई वस्तुएं हैं, चीजें हैं, तो अगर पैसा है आपके पास तो आप खरीद पाओगे उनको, नहीं तो नहीं खरीद पाओगे। वैसे जादू की महिमा मर्यादा है। जेब भरी हो, पैसा हो बटुए में, और मन खाली हो, मन में कोई इच्छा नहीं हो लेने की, तो फिर किसी काम का पैसा नहीं है आपका। ऐसी हालत में जादू का असर खूब होता है। अर्थात तो जादू है, वो करता है कि नहीं, ले लो, आओ, मैं बाजार हूँ, मुझे लूटो और लूटो, ले जाओ, इस तरह से वो आपसे कहेगा। जेब खाली पर मन भरा न हो तो भी जादू चल जाएगा। जेब खाली हो और मन भरा नहीं हो तो भी चल जाएगा। ठीक, देखा सामान, परखा और आगे। मन खाली है तो बाजार की अनेकानेक चीजों का निमंत्रण उस तक पहुंच जाएगा। मन खाली, यार ले लेना चाहिए, है? और जब पैसा है आपका, जब बाहर निकलेगा जेब से और जब आप खरीदने का आपका मन करेगा, आप खरीद लेंगे उसको। कही हुई उस वक्त जेब भरी, तब तो फिर वो मन किसकी मानने वाला है? अर्थात फिर किसी बात मानने वाला नहीं है, चाहे कोई कितना मना करे, लेकिन आपको कुछ चीज लेनी है तो फिर आप लेकर रहेंगे, आप घर लेके के आएंगे उनको। मालूम होता है ये भी लूं, वह भी लूं, व्यक्ति करता है कि नहीं, ये खरीद लूं, वो खरीद लूं, इस प्रकार से वो मन उसका करता है। सभी सामान जरूरी और आराम को बढ़ाने वाला मालूम होता है। जो भी सामान लाते हैं, लाया जाता है थोड़ा सा 5 मिनट में, तो वो सामान क्या नाम से लेने वाले योग्य होता है, मालूम होता है। यह सब जादू का असर है। अर्थात ये सब जो बाजार का आकर्षण है, बाजार का जो सजा रखा है, उसका लक्षण है। जादू की सवारी उतरी की पता चलता है कि फैंसी चीजों की बहुतायत आराम से मदद नहीं करती। अर्थात जो सामान लेके आए और जो जादू उतर गया खरीदारी का, और जो देखा कि फैंसी चीजें हैं, किसी काम की नहीं है, या ये ऑलरेडी अपने पास रखी हुई चीजें बेकार ले आए, तो फिर पता पड़ता है आपको या पैसे का। बल्कि वो आपको खलल नहीं डालती है, जीवन में खलल डालती है आपके। थोड़ी देर को स्वाभिमान को जरूर सेक मिल जाता है। आपका स्वाभिमान है, जो खरीदने की शक्ति है, जो ताकत है, उसको जरूर सेक मिल जाता है कि मैं, मेरे पास पैसा था, मैं चीज खरीद लाया, है ना। और पर इससे अभिमान की गिल्टी की और खुराक ही मिलती है। अर्थात ज्यादा जो स्वाभिमान को, वो आपको ठीक नहीं है, आपके उस हिसाब से ठीक नहीं है। जकड़ रेशमी डोरी की हो तो रेशम के स्पर्श के मुलायम के कारण क्या वो कम जकड़ की होंगी। ये ठीक है, आज इतना ही पढ़ेंगे, और कल हम पेज 88 पे पढ़ेंगे, याद है ना। पर उस जादू की जकड़ से बचने का एक सीधा सा उपाय है, ये है, क्या जाकड़ है, ये है। आज इतना ही काफी, ठीक है भाई। लो सर। हाँ? यस सर। आपने अपने आप को म्यूट कर लिया, आवाज नहीं आ रही। अच्छा है, अच्छा। सर म्यूट है, नीचे देखो सर, लेफ्ट में, नीचे, नीचे, नीचे। यस सर, हिट द लाइक बटन। बंद कर देते हैं। ओके ठीक, बाय बाय, ठीक।
कल पढ़ेंगे हम, है ना? हाँ सर, कहाँ से बंद हो गए? अच्छा एंड कर दूं सर?